हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यस, एग्जाम का समय आ गया है और बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं कि यस 4K आएंगे इस बार। बट कुछ बच्चों का कॉल आया, सर क्या करें, प्लांट किंगडम्स के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, वो टेरिडोफाइटा वाला वो याद नहीं हो रहा मुझे, मैं क्या करूं? डोंट वरी बेटा, आई एम हियर ओनली फॉर यू। So let's learn that example of plant kingdom with few mnemonics जो आपको अभी याद कराता हूं 1 सेकंड के अंदर। Let's see. Yeah, so mnemonic we have regarding your pteridophyta। बच्चों का क्वेश्चन था सर टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल एक साथ बॉक्स में आते हैं, कौन होमोस्पोरस है कौन हेटेरोस्पोरस है, याद नहीं हो रहा है बेटा, चल अभी याद करते हैं 1 मिनट के अंदर। लेट्स सी, हमारे पास टेरिडोफाइटा में 2 ग्रुप होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। यस, ब्रायोफाइट सभी होमोस्पोरस है, कोई दिक्कत नहीं है, नो कंफ्यूजन। टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस एज वेल एज हेटेरोस्पोरस है, तो हमें याद करना पड़ेगा विच वन इज होमोस्पोरस विच वन इज हेटेरोस्पोरस। नाउ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑल आर हेटेरोस्पोरस, तो ये तो बात समझ में आ गई। ब्रायोफाइटा ऑल होमोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ऑल हेटेरोस्पोरस। नाउ व्हाट वी हैव? यस, वी हैव Pteridophyta that may be homosporous and heterosporous, that's why question is coming। अब समझिए क्या है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं होमोस्पोरस में तो हमारे पास टोटल 4 एग्जाम्पल आते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, जिसे हम फर्न बोलते हैं, सिल्ड फर्न भी बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव द इक्विजिटम, जिसे हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं। ये हॉर्स टेल की तरह दिखता है, इसके जो स्पोरोफिटिक बॉडी होते हैं। नाउ एडियंटम इज द थर्ड एग्जाम्पल and we say them as walking fern, and we have lycopodium as the fourth one। क्योंकि सर आपने तो बस पढ़ लिया, लेक्चर की तरह ही हो गया, याद कहाँ हुआ बेटा? अभी बताता हूं कैसे याद करेंगे। लेट्स सी, हियर यू हैव टू रिमेंबर डील। यस बेटा, you have to deal। D for, yes, D for your Dryopteris, E for Equisetum, A for Adiantum and L for Lycopodium। So you have to deal। Sir deal करना किसको है? अभी बताता हूँ बेटा, you will enjoy the deal, your deal is very interesting। So this is your, you have to deal Sila and Sima। सर क्या कर रहे हो बेटा? याद करा रहा हूँ, ज्यादा मत सोच। Let's see and meet your Sila and Sima। What do you mean by Sila? Yes beta, this Sila means to say we have the Selaginella, right? Second example we have Salvinia. Third example we have Isoetus. Fourth example we have Marsilia, and the fifth example we have Azolla। Azolla associated with the Anabina, that's why this is a very good biofertilizer। एक क्वेश्चन और भी आप यहाँ से कर सकते हो, सीख सकते हो। कैसे? एक एग्जाम्पल ये भी आता है कि what do you mean by water fern। वाटर फर्न हम किसे कहते हैं? तो याद रखना सैम, याद आएगा बेटा? Yes, सैम को वाटर फर्न कहते हैं। S for Salvinia, A for Azolla and M for Marsilia, they are called water ferns। So I think you have remember the examples of Pteridophyta। Yes, so Pteridophyta में homosporous, heterosporous। Homosporous deal, heterosporous Sila and Sima। So you have to deal Sila and Sima and just learn all the examples of Pteridophyta along with the water fern, that is Sam। Okay, so do your best, all the best, thank you।